Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Pasti. So today we will practice some organic compounds with functional group. We know about functional group that functional group specify that the nature of the organic compound. यानी कि अगर किसी भी कार्बन चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम कि उस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा होगा. सपोज इफ़ यू हैव 3 कार्बन चेन and there is OH group means it is alcohol. If there is 10 carbon chain and it have OH group, one OH group, it means it is alcohol, means it will react like alcohol. यानी उसका बिहेवियर पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसका नेचर, उसके रिएक्शंस वैसे ही होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसी पर डिपेंड करती हैं. ओके, सो few examples like HCHO, CH3CHO, HCOOH, CH3COOH. There is aldehyde group and one carbon, so it will be one carbon means methane, and for aldehyde it is Al, methanol. Okay, there are 2 carbon, so ethane, and aldehyde group is there, so Al means ethanol. It is carboxylic acid group and there is one carbon only, so it is methanoic acid. Here 2 carbon and its functional group is carboxylic acid, so 2 carbon means ethanoic acid. Okay, another name is formaldehyde. Next is this one is acetaldehyde. You have to remember or learn these names. Okay, this one is formic acid, and last one is that is acetic acid. Okay, and it is known as vinegar also. Okay, सिरका होता है. Next is CH3NH2, means it is amine group and one carbon, it is methane, so methanamine. Okay, next is C2H5NH2, means ethyl group and amine, so it is ethanamine. CH3CONH2, it is amide group and there are 2 carbon, so it is ethanamide. Okay, if there is benzene means C6H6 is attached there and it is CONH2, its name is benzamide. Okay, so you have to remember these names. Some other name also I will tell you, you have to remember, like if benzene have one CH3 group at any position, if there is one only, then you have to write that it is methyl benzene. Okay, this is methyl and this is benzene. So all of you have to remember that this is C6H5, यानी कि C6H6 क्या होता है, बेंजीन, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो ये होता है C6H5, इससे कोई चीज़ और अटैच होगी, सो उसे हम लिखते हैं C6H5. इसी को हम फिनाइल भी बोलते हैं, इसलिए PH भी लिखा हो सकता है. ओके, सो यहाँ CH3 अटैच कर दें, यहाँ CH3 अटैच कर दें, सो दीज ऑल थ्री हैव सेम स्ट्रक्चर. यानी इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का देखिए तरीका अलग है, बट ये एक ही चीज़ होती है. ओके, यानी मिथाइल ग्रुप इससे अटैच है और बेंजीन है. ओके, नेक्स्ट इज
अब इसका दूसरा नाम याद रखिए, जब बेंजीन पे CH3 अटैच होगा, ठीक है, मैंने कहा किसी पोजीशन पे एक हो अगर, तो इसे हम बोलते हैं टोलुइन। ओके, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, that if there is benzene and OH group it is attached, then it is phenol। ये ऐसे नाम है जो आपको याद रखने हैं। ओके, जब बेंजीन पे CH3 लगा हो तो उसे टोलुइन बोलते हैं, बेंजीन पे OH लगा हो तो उसे फिनॉल बोलते हैं, एंड अगर बेंजीन पर NH2 ग्रुप अटैच हो यानी अमाइन, ओके, अमाइन ग्रुप अटैच है, सो इट्स नेम इज बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। और अनदर नेम जो आपको याद रखना है वो है एनिलीन, ANI, ओके, ANILINE, एनिलीन। तो ये ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे भी आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आपको ये सब नाम याद होने चाहिए, इससे रिलेटेड कंपाउंड्स और इससे रिलेटेड रिएक्शंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज CH3 COO CH3। इसका क्या नाम होगा, इसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एस्टर है। ओके, एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ R ग्रुप अटैच है, इधर भी है इधर भी, और ये बीच में एस्टर है। तो हम कहते हैं कि जो O के बाद वाला ग्रुप होता है, इस वाले ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बन हो, यहाँ एक है तो एक, दो तीन हो तो दो तीन का लिखते हैं, यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी हो, तो यहाँ पर मिथाइल है। नेक्स्ट इज 2 कार्बन आर देयर, सो मेथ एथ। ओके, मिथाइल के बाद इन दोनों कार्बन को, यानी ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और इसके साथ जो भी चेन हो, यहाँ 2-3 कार्बन भी हो सकते थे, यहाँ पर अभी 2 है तो हम यहाँ पर 1 एंड 1 2, 2 कार्बन के लिखेंगे मिथाइल, और फिर लिखेंगे इथेन। ओके, और एस्टर के लिए लगता है OH, मिथाइल इथेनोएट। ओके, एक नाम इसका ये हो गया। दूसरा नाम हम लिखेंगे इसका मिथाइल, दूसरा तरीका है इसको लिखने का मिथाइल, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज एसीटेट। ठीक है, एसीटिक एसिड की तरह इसका नाम होता है एसीटेट, सो इट्स नेम इज मिथाइल एसीटेट, इट्स अनदर नेम। ओके स्टूडेंट्स, so all these names are important that you have to learn it। okay, next is COOH group। अगर COOH के साथ अटैच हो, ऐसे सिंगल बॉन्ड है बीच में, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH का ट्वाइस, या फिर अगर हम दूसरी तरह से फार्मूला लिखें इसका तो क्या होगा H2C2O4। ओके, ये तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का, 1 2 एंड 3। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ये आपको याद रखना है, ऑक्जेलिक एसिड, 2 कार्बन है, दोनों ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है दोनों पे। ओके, और वो आपस में अटैच है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन है, ओके, बेंजीन पर CH है, CH3 है और CH3 है। ओके, इसे हम बोलेंगे बेंजीन पर ये एल्काइल ग्रुप अटैच है। एल्काइल ग्रुप कैसा है, मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन है लेकिन तीनों कार्बन सिंपल चेन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन देखें, यहाँ से हम देखें तो एक चेन है और इंड से पहले एक ब्रांच है। इंड से पहले जब एक ब्रांच हो तो उसे हम आइसो बोलते हैं, तो इसे हम इस ग्रुप को बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन में आइसो कंडीशन है। ओके, तो इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल, और बेंजीन से अटैच है इसलिए आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ओके, नेक्स्ट इज बेंजीन इज अटैच विद क्लोरीन। ओके, अगर ये क्लोरीन है तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इन सेम वे अगर इस पर फ्लोरीन अटैच होता तो ये फ्लोरोबेंजीन हो जाता, आयोडीन अटैच होता तो आयोडोबेंजीन हो जाता, और ब्रोमीन अटैच होता तो ये ब्रोमोबेंजीन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कोई भी हैलोजन अटैच हो तो उसे हम कह सकते हैं हैलोबेंजीन, हैलोजन बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को,
तो हेलोबेंजीन हो जाता। नेक्स्ट इज कीटोन के लिए आप जानते हैं CH3 COCH3, ये 3 कार्बन है इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोपेन। और यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, इसको बोलते हैं ONE, प्रोपेनोन। ओके, इसका दूसरा नाम है एसीटोन, ये याद रखिएगा, एसीटोन। ओके, नेक्स्ट इज CH3OCH3, दैट इज ईथर, फंक्शनल ग्रुप है ईथर। इसमें बोलते हैं दोनों तरफ क्या अटैच है, मिथाइल, तो इसे हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। ओके, इसका दूसरा तरीका है कि हम एक ऑक्सीजन को एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर लें ऐसे, तो इसे मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो हम इसे बोलेंगे मिथॉक्सी। ओके, और इधर क्या बचा, 1 कार्बन, 1 कार्बन का मतलब मिथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथॉक्सी मीथेन भी इसका दूसरा नाम है। सो ऑल दिस नेम आर इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि आप धीरे धीरे नाम याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे हम कंपाउंड्स की। अभी के लिए इतना ही।